डियर स्टूडेंट, मैं तरणीश शर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल TS स्टडी 21 में। देखिए, सबसे पहले यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं तो ये चैनल है हमारा TS स्टडी 21। इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और ज्यादातर छोटे बच्चे जो मतलब क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, थर्ड, फोर्थ में है, वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी बताएं कि आपके बच्चों के लिए क्या चीज टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको तैयार करनी है, क्या चीज आपको तैयारी करानी है, मतलब इस चीज के बारे में आप अच्छे से ध्यान में रखें अपने बच्चों की स्टडी का। देखिए, आज मैं लेके आया हूँ छोटे बच्चों के लिए एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक बच्चे की स्टार्टिंग जो होती है वो यहीं से ही होती है। अल्फाबेट्स होते हैं, मतलब A to Z ABCD होती है उसमें, तो वो चीज़ तो आप सभी को पता है। लेकिन मैं आज एक ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, एक ऐसा मतलब टॉपिक लेके आया हूँ। हमारी जो स्टार्टिंग जो होती है वो यहीं से ही होती है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, टॉपिक है हमारा आज का वर्ड्स ऑफ डेली यूज, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम डेली करते हैं, मतलब रोजाना ऐसे शब्दों का यूज करते हैं। ऐसा कोई सा मतलब दिन नहीं जाता जिस दिन हम ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करते, चाहे भले से हम कुछ भी कहें। हम आज जो लेके आए हैं टॉपिक, वो लेके आए हैं नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स, फिर सीजन्स, फिर लेके आए डायरेक्शंस। ये ज्यादातर हमेशा यूज होते हैं वर्ड्स। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वीक्स नेम, कुछ बोलते हैं मंथ्स नेम, कुछ बोलते हैं सीजन्स नेम और कुछ बोलते हैं हमारे डायरेक्शंस नेम। तो आज मैं आपको एक एक चीज के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा। बस ध्यान से मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें और अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठें, और हो सके तो आप खुद भी बैठ सकते हैं कॉपी पेन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मेरी वीडियो को रोकें, स्किप करें, फिर पीछे से वीडियो को दोबारा से रिवाइज करें, ध्यान से हर एक स्पेलिंग के वर्ड्स को ध्यान से देखें। देखो, मैं बताता हूं आपको फिलहाल इस समय नेम ऑफ वीक्स। देखिए, दिन उसके नेम नाम ऑफ डेज मतलब दिनों के नाम क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले संडे, इसकी स्पेलिंग किस तरीके से बोलेंगे, SUNDAY, संडे। संडे मींस होता है रविवार। क्या होता है? संडे मींस रविवार। इसके बाद नेक्स्ट है MONDAY, मंडे। मंडे मींस होता है सोमवार, सोमवार होता है। इसके बाद आता है ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे। ट्यूसडे मींस होता है मंगलवार। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है WEDNESDAY, वेडनेसडे। वेडनेसडे का मींस होता है बुधवार। इसके बाद नेक्स्ट आता है THURSDAY, थर्सडे। थर्सडे का मींस होता है गुरुवार या फिर इसको हम बोल सकते हैं बृहस्पतिवार। नेक्स्ट आता है FRIDAY, फ्राइडे। फ्राइडे मींस होता है शुक्रवार। क्या होता है? फ्राइडे मींस शुक्रवार। नेक्स्ट आता है सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे। सैटरडे मींस होता है शनिवार। आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जो बच्चे पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा वीक हैं, वो इस वीडियो को शुरू से देखें, ध्यान से देखें और अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप पूछें। और जो आपसे वीक स्टूडेंट्स हैं, जो भी मतलब सही बच्चे हैं पढ़ाई में, वो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आपको जो बच्चे ज्यादा वीक हैं उनको ये वाले पोर्शंस याद करने हैं, उच्चारण याद करना है, जो वर्ड्स लिखा हुआ है उसका मेन उच्चारण याद करना है कि आखिर उस वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे रिपीट करते हैं। देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये चीज अगर आपके अच्छी तरीके से मुंह से वॉल्यूम निकलता है तो आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि नेम ऑफ डेज में कितने होते हैं, मतलब कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं। तो ये चीज प्रत्येक स्टूडेंट्स को क्लियर पता होना चाहिए। अब देखो, अब आते हैं हम नेम ऑफ मंथ्स। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम रिपीट करते हैं और याद भी करते हैं और अच्छे से हम हर मंथ कहीं ना कहीं इसकी चर्चा करते हैं। देखो, JANUARY, इसको बोलते हैं जनवरी। क्या बोलते हैं? जनवरी। इसके बाद है नेक्स्ट FEBRUARY, इसको बोलेंगे हम फरवरी। नेक्स्ट आता है MARCH, मार्च। इसको क्या बोलेंगे? मार्च बोलेंगे। इसके बाद देखो APRIL, अप्रैल। अप्रैल को अप्रैल ही बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है MAY, मई। मई को मई भी बोलेंगे। देखो, फिर है इसके बाद JUNE, जून। इसको बोलेंगे जून। इसके बाद नेक्स्ट आता है JULY, जुलाई।
जुलाई को भी हम जुलाई ही बोलेंगे। इसके बाद देखो अगला आता है AUGUST, अगस्त, इसको हम क्या बोलेंगे, अगस्त बोलेंगे। इसके बाद आता है SEPTEMBER, इसे बोलेंगे सितंबर, क्या बोलेंगे, वैसे तो उसका उच्चारण सितंबर होता है। अब यहाँ पर OCTOBER, अक्टूबर, तो इसे हम बोलेंगे अक्टूबर। तो देखो नेक्स्ट आता है NOVEMBER, इसको बोलेंगे नवंबर, क्या बोलेंगे, नवंबर। इसके बाद नेक्स्ट आता है DECEMBER, इसको बोलेंगे दिसंबर। तो यहाँ पर ये हमें पता होना चाहिए कि मंथ्स में जो नेम है हमारे वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट्स को इस चीज की हमें मतलब जानकारी होनी चाहिए। प्रत्येक स्टूडेंट्स नेम ऑफ डेज और नेम ऑफ मंथ्स को अच्छे से रिपीट कर लें और बार बार इनका रिवीजन करें, तो शायद आपकी जो मतलब रिवीजन है, इंग्लिश में बोलने की जो मतलब टेक्निक है, आपकी जो ट्रिक है वो अच्छी तरीके से इंप्रूव होगी और साथ में आप आगे के लिए भी अपनी लाइफ में मोटिवेशन कर सकते हैं। देखिए अब मैं आपको कराता हूँ सीजन्स। सीजन्स का मतलब होता है ऋतुएं, ऋतुओं के जो नाम होते हैं। देखो जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, वर्षा ऋतु, ये सब चीजें सीजन्स में आती है, ऋतुएं होती है, एक प्रकार से मौसम होते हैं, वेदर होते हैं। तो ये यहाँ पर लिखी हुई है, कितने होते हैं वेदर, 5 होते हैं, मतलब 5 होते हैं। तो देखो इसका बारी बारी से रिवीजन करेंगे, रिपीट करेंगे। देखो SUMMER, समर, समर मीन्स होता है गर्मी, क्या होता है, गर्मी, समर मीन्स गर्मी। इसके बाद नेक्स्ट आता है WINTER, विंटर, विंटर को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं सर्दी, क्या बोलते हैं, सर्दी या मतलब एक प्रकार से जाड़ा जो लगता है हमें। इसके बाद है नेक्स्ट RAINY, रैनी, SEASON, रैनी सीजन। रैनी सीजन किसे बोलते हैं, रैनी सीजन को हिंदी में बोलते हैं वर्षा ऋतु। ये कब होती है, जब हमारी एक प्रकार से मतलब जो हमारा जो मतलब वेदर होता है, जो मौसम होता है उसमें हर टाइम बारिश वगैरह हो, तो वहां पर वो वर्षा ऋतु कहलाएगी। AUTUMN, इसे बोलेंगे ऑटम, ऑटम मींस होता है पतझड़। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट है SPRING, स्प्रिंग, स्प्रिंग को हिंदी में बोलते हैं वसंत, क्या बोलते हैं, वसंत। तो ये तो मैंने आपको कराई सीजन्स नेम, ऋतुओं के नाम। तो आपसे अगर कोई भी टीचर्स या फिर आपके कोई भी बड़े भाई बहन जो आपकी क्या नाम मतलब टीचिंग से बहुत ही ज्यादा मतलब अनजान है, तो आपसे वो कुछ पूछें कि नेम ऑफ डेज कितने होते हैं तो आपको बताना है 7, नेम ऑफ मंथ्स कितने होते हैं तो आपको बताना है 12, और नेम ऑफ सीजन्स कितने होते हैं तो आपको बताना है 5। ऐसे ही हमारा रिवीजन चलता रहेगा तो हम अच्छी तरीके से अपनी स्टडी पर क्या नाम है अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकेंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है डायरेक्शंस, डायरेक्शंस नेम, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, दिशाओं के नाम। तो दिशाएं हमारी कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे, आपके दादाजी या दादी जी, भाई बहन जो भी पूछे कि डायरेक्शंस कितनी होती हैं, तो आप बोलोगे 4। तो देखो यहाँ पर हम बारी बारी से इसको एक प्रकार से रिपीट करते हैं। तो EAST, ईस्ट, ईस्ट मींस होता है पूरब, क्या होता है, पूरब, पूरब किधर से निकलता है, पूरब उधर से निकलता है भैया, जिस तरफ से मतलब पूरब किस तरफ होता है, पूरब उस तरफ होता है जिस तरफ सूरज निकलता है। इसके बाद है WEST, वेस्ट, वेस्ट मींस क्या होता है, पश्चिम होता है। पश्चिम किधर निकलता है, जिधर सूरज छिपता है। जब सूरज चला जाता है, सूरज छिप जाता है, सेट हो जाता है, तो उस तरफ वाले हिस्से को, उस तरफ वाले जो मतलब पोर्शंस है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पश्चिम बोलेंगे। अब है नेक्स्ट NORTH, नॉर्थ, नॉर्थ मींस क्या होता है, नॉर्थ मींस होता है क्या होता है, नॉर्थ मींस होता है उत्तर। तो उत्तर हमारा किस तरफ होगा, देखो पूरब होगा हमारा जिधर सूरज निकलता है, पश्चिम किधर होगा जिधर सूरज छिपता है, जिस तरफ गंगा जी होती हैं उस तरफ तो बोलते हैं उसे साउथ, दक्षिण, लेकिन गंगा जी से दूसरी तरफ वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ मींस होता है उत्तर। इसके बाद आता है साउथ, SOUTH, साउथ, साउथ मींस होता है दक्षिण, क्या होता है, दक्षिण। तो ये चीज हमें अच्छी तरीके से रिपीट होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे कि मतलब नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ्स और सीजन्स नेम और एक प्रकार से डायरेक्शंस नेम कितनी होती है, जितने मैंने आपको बताए हैं आप इन्हें याद करें और अपने घर वालों के सामने या फिर जो आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स वगैरह हैं या फिर आपके जो मतलब गेस्ट्स वगैरह हैं, आपके दादाजी, नानी जी, मामा जी या जो भी हैं, वो आपसे पूछें तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लें और उनके सामने आप अपनी योग्यता का प्रमाण दें।